अहमद बिलाल महबूब साहब, बिल्कुल आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है कि 58(2) में जो सूरत आपने बताई कि वहाँ पे सदर असम्बली डिसॉल्व करेगा, लेकिन ये देखिए कि अगर हम 2008, 2013, 2018 के जब नोटिफिकेशंस देखते हैं जो जारी किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान था, तो एक नोटिफिकेशन में कहा गया सिर्फ सदर, दूसरे का जो इलेक्शन था 2013 का, उसमें कहा गया सदर और गवर्नर्स ने यह फैसला किया है। उसके बाद 2018 में अगेन सदर। तो सदर ने, और इन तीनों सूरतों में सदर ने असेंबली नहीं तोड़ी थी। जी, और मेरे ख्याल में हम आइन और कानून की जिस बारीक बीनी में अब मुब्तला हो गए हैं जी, वो उस जमाने में नहीं थे। और उस जमाने में आप ये देखें तो हमारा जो इलेक्शंस एक्ट है 2017, उसके भी सेक्शन 57 में यही जिक्र था कि सदर ममलकत ये तारीख देंगे इलेक्शन कमीशन के साथ मशवरा करके। उसको भी अब बदल दिया गया है। लेकिन एक दूसरी अब बारीक बीनी की बात यह है, वो ये है कि क्या सदर ममलकत अगर तारीख देना चाहें तो क्या वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की हैसियत से खुद से काम कर सकते हैं या उनको वजीर आजम के मशवरे का पाबंद होना होगा। तो मैं ये भी समझता हूं कि चूंकि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट नहीं है तो उनको अगर मान भी लिया जाए कि 48(5) उन पर लागू होती है तो फिर उन्हें वजीर आजम के मशवरे का इंतजार करना होगा। वो खुद से नहीं दे सकते, वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट नहीं है। अहमद बिलाल महबूब साहब, फिर ये जो सूरत है जो बनती हुई नजर आ रही है कि सदर अगर तारीख ना दे पाए, इलेक्शन कमीशन तारीख ना देना चाहे, तो फिर क्या होगा? फिर हम इलेक्शन किससे मांगेंगे? हमें इस सूरत हाल का सामना यानी जब से हमारा दस्तूर बना है उस वक्त से कभी नहीं हुआ। ये तो पहली बार, वो जो आपने कहा कि बारीक बीनी और बाल की खाल जो हम उतार रहे हैं, ये तो उसके अंदर, ये तो मुंह शुगाफियां हैं हमारी। फिर कोई तीसरी अथॉरिटी है कि हमें वो इलेक्शन दे सके? ये बिल्कुल अच्छा सवाल है, और उसकी अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। जब देखिए आईनी मामलात में इख्तलाफ राय हो जाए और उसकी इंटरप्रिटेशन कोई एक इदारा एक से कर रहा हो और कुछ दूसरे माहिरीन दूसरी तरह से कर रहे हो, तो फिर कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए जो सब पे बाइंडिंग हो। तो वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का फैसला भी तो दिया ना, वो तो किसी ने माना ही नहीं। तो अब भी अगर सुप्रीम कोर्ट दे दे और फिर भी ना माना जाए तो फिर क्या करेंगे? अब देखिए, पहली बात तो यह कि सुप्रीम कोर्ट तो फैसला तो दे ना, माना जाए या ना माना जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफा उसके ना मानने का इम्कान बहुत ही कम है। अच्छा। वो वजूहात मौजूद नहीं है। पहले बड़ी वजह वो भी कोई जस्टिफाइड नहीं थी, लेकिन एक हद तक कह सकते हैं जस्टिफाइड थी कि वो 2 सूबों के अंदर इलेक्शन का मामला था और कह रहे थे कि केयरटेकर गवर्नमेंट कहीं होगी कहीं नहीं होगी वगैरह वगैरह। अब वो सूरत भी नहीं है और बजट पास हो चुका हुआ है, बजट इलेक्शन कमीशन के पास है और कोई इदारा ये नहीं कह रहा कि हम सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस मुहैया नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ये धड़ल्ले से हुक्म जारी करना चाहिए, इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, और फिर वो लोग कटारे में खड़े होंगे जो इसको अगर नहीं मानेंगे। लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, कल तो ये कहा गया कि इलेक्शन की तारीख देकर इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, सियासी हिजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सदर साहब जो कोशिश करें इलेक्शन की डेट देने की, सदर साहब अगर ये करेंगे तो मेरा भी यही ख्याल है कि उससे हिजान और इंतशार ही पैदा होगा। अच्छा। फायदा को होगा नहीं। ना उसे इलेक्शन कमीशन कबूल करेगा ना हुकूमत कबूल करेगी। तो उनका फैसला सिवाय इसके कि कसरे सदारत को मजीद बेतौकीर किया जाए और कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि कानूनी तौर पे उसके मेरे दायरे में तो उसका इख्तियार नहीं रखते। ठीक। तो क्या सदर का एक इख्तियार ये भी तो है कि वो रेफरेंस भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या वो अज खुद कोई रेफरेंस भेज सकते हैं? सदर सुप्रीम कोर्ट को भेज दें, या फिर उसके लिए भी उन्हें हुकूमत की मदद चाहिए होगी, यानी मौजूदा निगरान हुकूमत कोई समरी पुटअप करे जिसको सवाल की सूरत में सदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भेज दें? देखिए, हमारी बैकग्राउंड ये है कि हमारे मुल्क में बहुत खराबियां पैदा हुई हैं जब सदर के इख्तियारात हुआ करते थे, तो उससे बहुत इंतशार होता था और टेंशन रहती थी। तो अब यह तय हो चुका है कि सदर सिर्फ जहां वाज़े तौर पे लिखा हो कि ये उनकी डिस्क्रिप्शनरी पावर है, तो उसके अलावा कोई पावर उनके पास नहीं है।
उनको इंतजार करना होगा कि वजीर आजम की एडवाइस आए तो वो एक्शन करें। खुद से अगर उनका दिल कर भी रहा है तो वो उस दिल पे जो उनकी ख्वाहिश है उस पर काबू पाए। ये मेरे ख्याल लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, ये जो आप कह रहे हैं वजीर आजम की एडवाइस आए, तो निगरान वजीर आजम तो खुद इलेक्शन कमीशन के मातहत होता है, क्या वो एडवाइस कर सकता है सदर को कि फलां तारीख को इलेक्शन करवा दिया जाए? अगर ये तो मैं कह रहा हूं कि अगर सदर साहब एक्ट करेंगे तो वजीर आजम के कहने पे करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन के मातहत तो नहीं होता। लेकिन वो चंद मामलात ऐसे हैं जिन पे फैसला करने से पहले मसलन तबादले और प्रमोशन वो इलेक्शन कमीशन से मंजूरी लेता है, वो मातहत नहीं होता। लेकिन ये इस मामले में तो इलेक्शन की तारीख इसलिए नहीं दे सकता, और मेरा ख्याल है सदर ममलकत भी इस पे गौर फरमाए तो नहीं दे सकते। खुद उस कानून पे दस्तखत कर चुके हैं जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन को अभी हतमी इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करे। तो अब ये किस तरह से हो सकता है कि वो उसी कानून को खिलाफ वर्जी करें जिस पे वो खुद साइन कर चुके हैं। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।